हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर हाई लेवल एमसीक्यू सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मिसलेनियस क्वेश्चंस। यहाँ से हम डिस्कस करेंगे टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमने कंटेंट को हिंदी प्लस इंग्लिश में रखा है। हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं एंड एग्जाम में फुल स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, करेक्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई करिए। तो आंसर देखिए, ए होगा EEPROM कैन बी प्रोग्राम्ड सेवरल टाइम्स। EEPROM को कई बार प्रोग्राम किया जा सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे बी, सी एंड डी इनकरेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले बी देखिए, इन डबल EEPROM कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट्स। डबल EEPROM को इरेज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स, जिसे शॉर्ट में UV लाइट कहते हैं, इससे इरेज किया जाता है EEPROM को, ना कि डबल EEPROM को। तो ये याद रखना है। फिर है सी, बायोस इज स्टोर्ड इन रैम। बायोस को कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसे स्टोर किया जाता है रोम या फ्लैश मेमोरी में। रैम वोलाटाइल नेचर का होता है, इसमें बायोस स्टोर नहीं रहता है। डी है, मैग्नेटिक टेप इज अ प्राइमरी मेमोरी दैट हेल्प्स इन बूटिंग द सिस्टम। मैग्नेटिक टेप एक प्राइमरी मेमोरी नहीं है, बल्कि एक सेकेंडरी मेमोरी है। बूटिंग के लिए प्राइमरी मेमोरी जैसे कि रैम, रोम आदि का यूज होता है। दूसरा प्रश्न है, विच इंडियन एक्ट मेक्स इट इलीगल टू नोइंगली स्प्रेड अ कंप्यूटर वायरस। कौन सा इंडियन एक्ट जानबूझकर कंप्यूटर वायरस फैलाने को इलीगल बताता है। आंसर है सी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसे शॉर्ट में IT एक्ट 2000 कहते हैं। तो हमने IT एक्ट पे डिटेल वीडियो अपलोड की है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। IT एक्ट से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नाउ मोस्ट प्रोजेक्टर्स यूज डैश केबल और VGA केबल फ्रॉम द कंप्यूटर एज देयर इनपुट सोर्स। यहाँ पे आंसर होगा ए, HDMI। यहाँ देखिए, मोस्ट मॉडर्न प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं HDMI या फिर VGA केबल्स टू रिसीव वीडियो इनपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। इथरनेट का यूज नेटवर्क कनेक्शन के लिए होता है, ना कि डिस्प्ले के लिए। PS2 पोर्ट केबल कीबोर्ड माउस के लिए यूज किया जाता है। लास्ट है ऑडियो केबल, साउंड के लिए यूज होता है, वीडियो के लिए नहीं होता है। द वीडियो आउटपुट फॉर्मेट HDMI स्टैंड्स फॉर। बताइए HDMI की फुल फॉर्म क्या है। आंसर है ए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। Which of the following key combinations can be used in Windows version of the MS Word to insert current time? मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और करंट टाइम यानी कि जो आपके सिस्टम में अभी टाइम है उस टाइम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की आपको यूज करनी पड़ेगी। आंसर है ए, Alt+Shift+T। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब यहाँ पे हमें टाइम इंसर्ट करना है, तो Alt+Shift+T। तो आप देख सकते हैं जो टाइम अभी करंट में हमारे सिस्टम में होता है वही टाइम आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। इन विंडोज 11 व्हाट डज द Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट डू इन फाइल एक्सप्लोरर और अ वेब ब्राउजर। मान लीजिए आपके सिस्टम में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है
और आप वेब ब्राउज़र या फाइल एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है, तो ये किस काम के लिए यूज़ होगा? आंसर देखिए, सी होगा फोकस द एड्रेस बार। क्या करता है? Alt+D एड्रेस बार पर फोकस करता है। कैसे? प्रैक्टिकल देखिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं ब्राउजर पे। अब यहाँ पे प्रेस करते हैं Alt+D। तो जैसे ही Alt+D प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा एड्रेस बार जो है ये पूरा हाईलाइट हो चुका है। अब आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। दूसरा यूज हम देखेंगे फाइल एक्सप्लोरर में ये कैसे काम करता है। तो फाइल एक्सप्लोरर के लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? Windows+E। तो प्रेस करिए, फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। अब Alt+D, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हाईलाइट हो गया है। Which of the following keyboard shortcuts can be used for change case operation in Microsoft PowerPoint? आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चेंज केस ऑपरेशन के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे? हमने वर्ड में चेंज केस ऑपरेशन से कई सारे क्वेश्चन देखे थे इस सीरीज में। अब बताइए पावर पॉइंट में, तो शॉर्टकट सेम है, Shift+F3। तो Shift+F3 की मदद से हम पावर पॉइंट में भी चेंज केस ऑपरेशन कर सकते हैं। चेंज केस ऑपरेशन क्या होता है? तो आपको बता दें, मान लीजिए कि आपने एक पैराग्राफ लिखा है, वो स्मॉल में है, कैपिटल में आप चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस केस में बदल सकते हैं आदि। यहाँ पे देखिए, तो हमने एक पैराग्राफ लिख रखा है, इसे Ctrl+A की मदद से सिलेक्ट कर लेना है, फिर Shift+F3 प्रेस करना है, तो पूरा का पूरा पैराग्राफ कैपिटल हो गया। Which of the following shortcut keys are used for search for a file or folder in File Explorer in Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम? Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर क्या होगा? BF3। ये कैसे काम करता है? तो आइए फाइल एक्सप्लोरर में अब प्रेस करते हैं F3, तो आप देख सकते हैं सर्च बार जो है ये हाईलाइट हो चुका है। यहां से आप कोई भी फाइल या फोल्डर सर्च कर सकते हैं। Which of the following storage devices can store maximum amount of data? यहाँ पे आपको स्टोरेज डिवाइस दिया गया है, A फ्लोफी डिस्क, B हार्ड डिस्क, C है कॉम्पैक्ट डिस्क एंड D इज मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। कौन से स्टोरेज डिवाइस में इंफॉर्मेशन की मैक्सिमम क्वांटिटी स्टोर की जा सकती है? आंसर होगा B हार्ड डिस्क। यहाँ पे देखिए, दिए गए विकल्पों में से हार्ड डिस्क में सबसे अधिक डेटा स्टोर किया जा सकता है। डेटा का रेंज हंड्रेड्स ऑफ जीबी से सेवरल टीबी तक हो सकता है। फ्लोफी डिस्क में आप 1.44 MB स्टोर कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे शॉर्ट में CD कहते हैं, इसमें 700 MB स्टोर किया जा सकता है। फिर है मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, इसमें आप कुछ जीबी स्टोर कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में आप जीबी से टीबी तक जा सकते हैं। Which devices of computer systems convert human understandable data and instructions into a form that computers understand and process? कंप्यूटर सिस्टम के कौन से डिवाइस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे कंप्यूटर इजीली समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है? आंसर होगा C इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस का यूज हम इस काम के लिए कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का यूज हम डेटा को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं। मॉनिटर बेस्ड एग्जांपल है आउटपुट डिवाइस का, जिसमें डेटा या रिजल्ट हमें डिस्प्ले होता है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की मदद से हम हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदला जा सकता है। अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द इसेंशियल एबिलिटी टू। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें इसेंशियल एबिलिटी होती है। A डैमेज डेटा, B कहता है डैमेज प्रोग्राम, C क्लोन इटसेल्फ, D है मोर
देन वन ऑफ द एबव, या फिर लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? सी, क्लोन इटसेल्फ, स्वयं का क्लोन बनाने की। अब देखिए, कंप्यूटर वायरस की सबसे इसेंशियल विशेषता ये होती है कि वो खुद की प्रतिलिपि, जिसे कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेशन या क्लोन, बना सके और अदर फाइल या प्रोग्राम में फैल सके। डेटा डैमेज या डैमेज प्रोग्राम वायरस का रिजल्ट हो सकता है, लेकिन क्लोन उसकी मेन आइडेंटिटी है। इन MS वर्ड, Alt प्लस कंट्रोल प्लस S, दिस की कॉम्बिनेशन ओपन्स। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Alt कंट्रोल S प्रेस करते हैं तो वो क्या ओपन करता है? आंसर है ए, टोगल स्प्लिट स्क्रीन। टोगल स्प्लिट स्क्रीन का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और ये हमारा डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे हम अल्ट कंट्रोल S जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो चुका है, बढ़ चुका है। तो इसका यूज कंपैरिजन के लिए किया जाता है। अब अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो फिर से आपको अल्ट कंट्रोल S प्रेस करना है इस तरीके से, या फिर आप इस काम को व्यू टैब में जाकर यहां से भी कर सकते हैं। क्लिक करिएगा तो इस तरीके से स्प्लिट होगा, यहाँ पे क्लिक करिएगा तो रिमूव हो जाएगा। तो एक ही डॉक्यूमेंट को कंपेयर करने के लिए, दो अलग तरीके से देखने के लिए स्प्लिट का यूज होता है। और इसके लिए शॉर्टकट क्या है, एक बार फिर से रिपीट करिए, अल्ट कंट्रोल S। Apple II इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बताइए ये किस जनरेशन का कंप्यूटर है? दिया गया है थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। आंसर डी होगा, फोर्थ जनरेशन। Which of the following keyboard shortcuts would you use to go to the previously opened program? पहले से खुले हुए प्रोग्राम पर वापस जाने के लिए आप कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट इनमें से यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? ए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अब आप में से कुछ कहेंगे कि हम अल्ट टैब का भी यूज कर सकते हैं। तो अल्ट टैब तब काम करता है जब आप सेम एप्लीकेशन में काम करते हैं। मान लीजिए आप दो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, उस समय पे आप एक से दूसरे में जाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिस्टम में अलग अलग एप्लीकेशन ओपन है, जैसे कि आपने पावर पॉइंट ओपन रखा है, आप इंटरनेट पे भी काम कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो प्रीवियस जो ओपन था उसमें अगर आपको जाना है तो अल्ट शिफ्ट टैब का यूज करना होगा। कंट्रोल N का यूज हम नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, नई वर्कशीट बनाने के लिए, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस होम का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। विथ रेफरेंस टू द ईमेल प्रोटोकॉल IMAP, which of the following statements are false? IMAP एक ईमेल प्रोटोकॉल है, तो उसके बारे में 4 विकल्प आपको दिया गया है। कौन सा फॉल्स है ये बताना है, यानी कि गलत आपको बताना है। तो आंसर देख लीजिए, बी होगा, बाय डिफॉल्ट IMAP यूजेस 3 पोर्ट्स। तो ये गलत है क्योंकि IMAP डिफॉल्ट रूप से 2 पोर्ट का यूज करता है, वो है 143 एंड दूसरा है 993। अब यहाँ देखिए ए, IMAP सपोर्ट्स ऑनलाइन मोड, बिल्कुल सही है। सी है, IMAP अलाउज यूजर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल्स इनटू द सर्वर, ये भी करेक्ट है। IMAP यूजर को सर्वर पर ईमेल को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। डी, IMAP इज यूज्ड फॉर रिट्रीविंग ईमेल्स, IMAP का यूज ईमेल को रिट्रीव करने के लिए होता है, ये भी करेक्ट है। सिर्फ बी इनकरेक्ट है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ यूनिक्स वॉज डेवलप्ड बाय, यूनिक्स का पहला वर्जन किसके द्वारा डेवलप हुआ था? आंसर है डी, केन थॉमसन के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर फंक्शन, कंप्यूटर का फंक्शन कौन सा है इनमें से? दिया गया है ए, ट्रांसफॉर्म्स डेटा,
बी दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन, सी दिया गया है कंस्ट्रक्शन एंड डी है फैब्रिकेशन। आंसर क्या होगा? ए ट्रांसफॉर्म्स डेटा। कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है, ना कि ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन या फैब्रिकेशन करना इसका काम है। इन वर्ड प्रोसेसिंग व्हाट इज हैंगिंग इंडेंट? वर्ड प्रोसेसिंग में हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? डायरेक्ट आंसर देखिए ताकि आपका टाइम सेव हो। आंसर है डी, द इंडेंट टू ऑल द लाइन्स एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। हैंगिंग इंडेंट पैराग्राफ की पहली लाइन छोड़कर सभी लाइन को इंडेंट करता है। कैसे? प्रैक्टिकल देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है वर्ड डॉक्यूमेंट और यहाँ पे कई सारे पैराग्राफ लिखे हैं, तो हमने सेकंड वाला को सिलेक्ट कर लिया है। हैंगिंग इंडेंट के लिए शॉर्टकट यूज होता है कंट्रोल टी। तो जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करिएगा तो फर्स्ट लाइन पैराग्राफ का अपने जगह पे रहती है, सेकंड लाइन से हमारा पैराग्राफ राइट की ओर शिफ्ट होने लगता है और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है। इन कंप्यूटर कैड स्टैंड्स फॉर, CAD का क्या मतलब है? आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी फेड इनटू द कंप्यूटर इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर टू परफॉर्म व्हाट काइंड ऑफ टास्क? किस टाइप के टास्क करने के लिए कंप्यूटर में सिस्टमैटिक ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करने पड़ते हैं? आंसर होगा ए स्पेसिफिक टास्क। तो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हम कंप्यूटर में सिस्टमैटिक ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टास्क भी दिया गया है, तो सिस्टमैटिक टास्क एंड पर्टिकुलर टास्क मीनिंग लगभग सेम लगता है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म नहीं है। ये टेक्निकल टर्म नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसे अवॉइड किया जाता है, स्पेसिफिक टास्क कहते हैं। राम हैज टू राइट हिज PhD thesis which consists of text, pictures and tables. Which of the following software would be best suited for his task? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राम को अपनी PhD थीसिस लिखनी है जिसमें उसे यूज करना है टेक्स्ट, पिक्चर्स एंड टेबल्स का। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके राम बेस्ट अपना PhD थीसिस बना सकता है? तो आंसर क्या होगा? बी MS वर्ड। MS वर्ड का यूज हम रिपोर्ट तैयार करने के लिए करते हैं। MS वर्ड की मदद से आप पिक्चर्स भी इंसर्ट कर पाते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नोट पैड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्स्ट, टेबल्स इन सभी को यूज करने में हेल्प नहीं करता है और प्लेन टेक्स्ट होता है इसमें। टेक्स्ट में भी आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज हम न्यूमेरिकल डेटा को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। पावर पॉइंट का यूज इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए होता है। अब एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए। राम वांट्स टू सेंड इन्विटेशंस टू ऑल हिज फ्रेंड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर ही कैन क्रिएट एन इन्विटेशन लेटर एफिशिएंटली। अब राम ने PhD कर लिया है, अब वो अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहता है, पार्टी देना चाहता है। तो MS वर्ड का इनमें से कौन सा फीचर यूज करके राम एक इफेक्टिव इनविटेशन लेटर क्रिएट कर सकता है? तो आंसर क्या होगा? सी मेल मर्ज। तो इस काम के लिए मेल मर्ज का यूज होगा जो कि आपको MS वर्ड के मेलिंग टैब में मिलेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, joystick is usually mounted on the keyboard of the computer। joystick को कंप्यूटर के कीबोर्ड पर लगाया जाता है।
ये फॉल्स है। बी देखिए, जॉयस्टिक इज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये भी फॉल्स है क्योंकि जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट आउटपुट दोनों। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स। अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए एक कंपाइलर का यूज किया जाता है, इसमें से किसे? आंसर है ए, हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ड CDRW इन रिलेशन टू मेमोरी? CDRW को क्या कहते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? आंसर है ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स यूज डैश टू रीड राइट डेटा टू और फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। बताइए, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव किसी ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस से डेटा रीड राइट के लिए किसका यूज करते हैं? आंसर है बी, लेजर बीम का। विच वन इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल? इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? आंसर क्या होगा? ए, डॉट डॉस, ये एक डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन है डॉट PNG, डॉट JPEG, डॉट BMP, तो ये तीनों इमेज फाइल है। आइडेंटिफाई द अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंट आउट इन बल्क टू इनडिस्क्रिमिनेट रिसिपेंट लिस्ट जनरली फॉर प्रमोशनल और फॉर सर्वे पर्पस। बताइए, प्रमोशनल या सर्वे पर्पस के लिए एक समान रिसिपेंट लिस्ट को भारी मात्रा में भेजे गए अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? वैसी ईमेल कहलाती है स्पैम ईमेल्स। आंसर बी होगा। स्पैम ईमेल्स को जंक ईमेल भी कहते हैं, तो अनवांटेड जंक ईमेल कहा था, तो आंसर बी होगा। मैकेफी प्लस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैकेफी प्लस किसका एग्जाम्पल है? आंसर है ए, एंटीवायरस। व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्ट ऑफ wrongfully obtaining someone's पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट देयर परमिशन? किसी की निजी जानकारी को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से गेन करने के एक्ट को क्या कहते हैं? आपको दिया गया है ए, आइडेंटिटी थेफ्ट, बी है फिशिंग, सी इंटरनेट टाइम थेफ्ट एंड डी इज साइबर डिफेमेशन। आंसर क्या होगा? ए, आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मीनिंग है किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि उसका नेम, आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, पासवर्ड आदि को बिना उसकी नॉलेज के गलत तरीके से गेन करना और यूज करना। फिर यहाँ पे दिया गया है बी, फिशिंग। फिशिंग को कहते हैं धोखे से जानकारी निकालने की मेथड। मान लीजिए आपको एक ईमेल आती है जिसमें कहता है कि आप लास्ट 1 ईयर के बैंक स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। आपको सब कुछ सही लगता है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं। फिर कहता है आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालिए। आप बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, उसके बाद आपसे पूछता है ट्रांजैक्शन पिन डालिए। ऐसे करते करते आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो धोखे से जानकारी निकालने की मेथड को फिशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट टाइम थेफ्ट। किसी और के इंटरनेट का अनऑथोराइज्ड यूज है। डी है साइबर डेफेमेशन, यानी कि ऑनलाइन किसी व्यक्ति की बदनामी करना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग? दिया गया है ए, लिंक्डइन, बी, पिंटरेस्ट, थर्ड है सी, इंस्टाग्राम। बताइए इनमें से कौन सा या कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट्स है? आंसर क्या होगा? फोर्थ, 1, 2 and 3 all are social networking sites. Hyperlink option in MS Excel is available in dash menu. Microsoft Excel के कौन से मेन्यू या टैब में आपको हाइपरलिंक का विकल्प दिया गया है?
आंसर है डी, इंसर्ट। प्रैक्टिकल के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आते हैं। अब आपको इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरलिंक का विकल्प। इसके लिए आप शॉर्टकट Ctrl+K भी यूज कर सकते हैं। Which of the following options is equal to 256 निबल? 256 निबल के बराबर इनमें से कौन सा विकल्प है? तो आंसर क्या होगा? ए, 128 बाइट्स। कैसे? तो 1 निबल इक्वल टू कितना होता है? हाफ बाइट। 2 निबल इक्वल टू कितना होगा? 1 बाइट। तो 256 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा 128 बाइट्स। Which among the following keyboard shortcut can be used to open Windows Explorer? विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट यूज होगी? आंसर है ए, विंडोज की प्लस ई। Which pair of keys are used to enter the present date in the document of the Windows version? मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, उसमें आपको करेंट डेट या कह सकते हैं प्रेजेंट डेट, आज का सिस्टम डेट इंसर्ट करना है। तो इसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करनी होगी बी, Alt+Shift+D। तो करेंट टाइम के लिए आप Alt+Shift+T का यूज करेंगे, करेंट डेट के लिए Alt+Shift+D का यूज करेंगे। दोनों शॉर्टकट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस का यूज हम किस लिए करते हैं? 1 बाय 1 समझते हैं। ए है टू स्टोर डेटा, डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस का यूज होता है। बी है टू इनपुट डेटा, डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज होता है जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। डी दिया गया है आपको टू स्कैन डेटा, डेटा अगर हमें स्कैन करना है तो इसके लिए भी हम इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्कैनर। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा, टू व्यू और प्रिंट डेटा। अगर आपको डेटा व्यू करना है या प्रिंट करना है तो इसके लिए आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। Which of the following is or are the open source सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर्स? पहला विकल्प है PHP, सेकंड है अपाचे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2 आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। PHP एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसका यूज वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। अपाचे एक ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। दोनों का सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है और इन्हें स्वतंत्र रूप से यूज और मॉडिफाई किया जा सकता है। Which among the following is a large sized powerful multi-user computer that can support concurrent programs? बताइए कौन सा एक बड़े साइज का पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर है जो सपोर्ट करता है कंकरेंट प्रोग्राम्स को? आंसर क्या होगा? ए, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज इंश्योरेंस और बैंकिंग जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन में किया जाता है जहां कई लोगों को एक ही डेटा का बार बार यूज करना पड़ता है। इन MS वर्ड Ctrl+= की इज यूज्ड फॉर। अगर आप MS वर्ड में कंट्रोल की के साथ में इक्वल की प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आंसर देखिए डी होगा, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जब भी कुछ भी आप डेटा लिखते हैं, सपोज आपने लिखा C2A, अब अगर आप इसे इस फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल की के साथ में इक्वल की प्रेस करना है तो आपका 2 जो है नॉर्मल लाइन के नीचे बेस लाइन के नीचे दिखता है, तो इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। फिर है ऑल कैप्स, इसके लिए आपको यूज करना होगा Shift+F3। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जब भी आपको पावर में कुछ इस तरीके से दिखाना होता है तो पावर में दिखाने के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल की के साथ में आपको शिफ्ट यूज करना है, फिर प्लस की प्रेस करना है।
फॉन्ट साइज, यानी कि अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, प्लस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। फॉन्ट के साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, तो कंट्रोल यूज करेंगे, प्लस में आपको शिफ्ट यूज कर लेना है, फिर आपको लेस देन यूज करना है। तो ये सारी शॉर्टकट याद रखिएगा। डैश शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट ऑल ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप ऑल ग्राफिक्स, जितनी भी ग्राफिक्स आपने इंसर्ट करके रखा है और जितने भी टेक्स्ट लिख रखे हैं सभी को सिलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ए। In Microsoft Word 365, the auto correct feature is used for। Microsoft Word 365 लेटेस्ट वर्जन है, ऑटो करेक्ट फीचर का यूज किस लिए होता है ये बताइए। आंसर क्या होगा? ए, मिस स्पेल्ड टेक्स्ट, गलत लिखे गए टेक्स्ट को ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है ऑटो करेक्ट फीचर। कॉमन स्पेलिंग एरर्स को भी ये करेक्ट कर देता है अगर आप इसे इनेबल करके रखते हैं। विच प्रोग्राम आर यूज टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड। MS वर्ड में स्पेलिंग को करेक्ट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इनमें से यूज होता है, या कह लीजिए कौन सा फीचर यूज करते हैं? आंसर है बी, स्पेल चेक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्लोज अ टैब ऑन अ ब्राउजर। ब्राउजर में अगर कोई टैब क्लोज करनी है तो इसके लिए भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कौन सा? A, B, C एंड D में से। आंसर होगा बी, कंट्रोल प्लस W। ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो टैब ओपन है, ये जो हमारा सेकेंड टैब है इसे क्लोज करना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल W। तो आप देख सकते हैं एक टैब क्लोज हो चुका है। इसी तरीके से आप सेकेंड टाइम में जब प्रेस करिएगा तो ये भी टैब क्लोज हो जाएगा। Dash feature of emails lets you add your name and contact information automatically at the bottom of every email। ईमेल की कौन सी फीचर आपको हर ईमेल के बॉटम में यानी कि नीचे में आपका नाम और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक रूप से अलाउ करती है? तो इसे कहते हैं सिग्नेचर। तो ईमेल में जो सिग्नेचर फील्ड होता है इसे अगर आप ईमेल में जाकर इनेबल कर देते हैं और वहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन को फीड करते हैं, जैसे कि अगर आप अपना नेम देना चाहते हैं, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फीड कर देते हैं, तो ये सब ईमेल में ऑटोमेटिक रूप से आ जाता है। व्हाट डज CC इन ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल में CC क्या होता है? आंसर है बी, कार्बन कॉपी। अ हैकर हुज इंटेंट इज नॉट क्रिमिनल और मिलिशियस इज कॉल्ड। एक हैकर जिसके इरादे मिलिशियस या क्रिमिनल नहीं होता है, ऐसे हैकर को क्या कहते हैं? जो गुड पर्पस के लिए काम करते हैं, कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ऐसे हैकर को व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल हैकर्स की हायरिंग भी होती है, तो इनका इंटेंशन गलत नहीं होता है, क्रिमिनल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर नेटवर्क हब। नेटवर्क हब के बारे में कौन सा विकल्प इनमें से सही है? तो आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। आंसर देखिए, ए होगा अ हब कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशंस इन अ प्राइवेट नेटवर्क। हब एक प्राइवेट नेटवर्क में डिफरेंट स्टेशंस को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो ये करेक्ट है। बी, सी एंड डी इनकरेक्ट दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिएगा। लास्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? तो आंसर क्या होगा? सी, मेमोरी कार्ड। ये मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है। मैग्नेटिक स्टोरेज में आएगा ए, विनचेस्टर डिस्क, बी आएगा फ्लोपी ड्राइव, सी भी है मैग्नेटिक टेप।
तो यहाँ पे आज का वीडियो एंड होता है। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न है, ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड द शिफ्ट एंड अल्ट कीज आर नोन एज। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट अल्ट कीज को क्या कहते हैं? आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वन मोर थिंग, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।